बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा ये जो है ना कौन सा इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है जो वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी शायद आपको अर्ज़ किया हो, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अच्छा, कोल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से हम जो है ना अल्केन भी प्रिपेयर कर सकते हैं, अल्कीन भी प्रिपेयर कर सकते हैं, अल्काइन भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरी बात ये है कि जब लास्ट टाइम हमने डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा था, यहाँ पे भी बेसिकली वही डी कार्बोक्सिलेशन ही हो रही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल ही हो रही होती है मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड से। लेकिन थोड़ा वहाँ पे क्या था, वहाँ पे हमने सोडा लाइम इस्तेमाल किया था और उसके साथ हमने रिएक्शन कराया। सोडा लाइम मैंने आपको बताया था कि कैल्शियम ऑक्साइड जिसे आप लाइम कहते हैं और उसके साथ कास्टिक सोडा जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड आप कहते हैं, उनका जब मिक्सचर था उसे हम बेसिकली हम क्या कह रहे थे, सोडा लाइम कह रहे थे। उसके जब हमने उसके साथ रिएक्शन करवाया तो कार्बन डाइऑक्साइड जो थी मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड से रिमूव हो गई। ये है कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। ये बेसिकली नाम से ही ज़ाहिर है इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड कौन सा होता है जिसके अंदर हम बैटरी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस है। यहाँ पे मैंने डायग्राम भी बनाई है, उसने नहीं बनाई, तो बहरहाल देखते हैं इसको। सबसे पहली बात तो ये है, वो कहता है वन कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ, वही सोडियम साल्ट भी हो सकता है, पोटेशियम साल्ट भी होता है मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड का। इसको जब हम इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, जब इसमें से करंट पास करते हैं, हमारे पास क्या बन जाती है, अल्केन बन जाती है। कहने में तो आसान है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट भी नहीं है, समझने की कोशिश करनी है, इंशाल्लाह आसान है। देखें क्या क्या है, मैंने डायग्राम बनाई है यहाँ पे, ये देखें 2H2O है। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, वही जो है ना सोडियम साल्ट ऑफ जो है ना कार्बोक्सिलिक एसिड डाला है, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। जो ही मैंने इसके अंदर डाला और बैटरी के साथ इनको इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, एक एनोड है दूसरा कैथोड है। जो ही बैटरी में से अब मैंने करंट पास किया, बैटरी से कनेक्ट किया इसको, करंट जो ही पास हुआ ये क्या हो गए, आयोनाइज हो गए, मुख्तलिफ आयंस में कन्वर्ट हो गए। अच्छा, ये एक बात वेरी इंपॉर्टेंट बात उसने की है, वो कहते हैं दिस मेथड इज ओनली सूटेबल फॉर सिमेट्रिकल अल्केन। सिमेट्रिकल अल्केन हम आगे जाके पढ़ेंगे, जिसके अंदर क्या होता है, दोनों के दोनों जो कार्बन आइटम्स है। अब इसकी एग्जांपल आपको, ये आर एंड आर की फॉर्म में होते हैं। अगर इस साइड से मिथाइल ग्रुप है, दूसरी साइड पे मिथाइल ग्रुप होगा। अगर इस आर के इस साइड पे जो है ना बांड की इथाइल ग्रुप है, दूसरी साइड पे भी इथाइल ग्रुप है, इसे सिमेट्रिकल अल्केन कहते हैं बेसिकली। अच्छा, वो कहता है मीथेन का नॉट बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि आपको पता है मीथेन जो है ना सिमेट्रिकल अल्केन नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद देखते हैं जनरल जो रिएक्शन हो रहा होता है इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के अंदर, वो ये होता है Rc2 डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ये बेसिकली वही साल्ट है, सोडियम साल्ट है। इसको मैं नाम लिख देता हूं, अब वहां पे लिख दीजिएगा, मेरे ख्याल में नहीं लिखा हुआ, सोडियम साल्ट। आप ये एस्टिक एसिड नहीं है, ये मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड है, R लिखा हुआ उसने। अगर CH3 लगा दूं तो एस्टिक एसिड बन जाएगा, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद ये वही वाटर है जो इसके अंदर डाला हुआ हमने, इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो ये आयंस में अल्केन बन जाती है, R एंड R सिमेट्रिकल अल्केन है। और उसके बाद CO2 रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो रही है बेसिकली। मैंने पहले भी कहा है आपको, कोल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में भी वही होता है जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा है, डी कार्बोक्सिलेशन होती है इसके अंदर भी मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड की। और उसके साथ क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनती है और उसके बाद हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाती है। देखते हैं इसकी आयोनाइजेशन क्या कैसे होती है। जो ही हम ये उसने एसिटिक एसिड का साल्ट लिया हुआ है, सोडियम पोटेशियम साल्ट लिया हुआ है, सॉरी पोटेशियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड लिया हुआ है। जो ही हम इसकी हाइड्रोलाइसिस करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में, ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। पोटेशियम के आयंस अलग हो जाते हैं और जो इसके मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड CH3 डबल बॉन्ड O नेगेटिव ये अलग हो जाता है। अच्छा, होता कुछ यूँ है, एनोड पे भी कुछ रिएक्शन होते हैं। आपको पता है इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में कुछ एनोड की तरफ आयंस जाएंगे, कुछ कैथोड की तरफ जाएंगे। एनोड की तरफ कौन जाता है, चूंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये एनोड की तरफ जाता है जी। अब देखें O नेगेटिव है, अब देखें ये O नेगेटिव है। जब हम इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस होती है, जो ही इलेक्ट्रोलाइसिस होती है ये क्या करता है, ये जो है ना एनोड की तरफ जाता है। एनोड के ऊपर कौन सी चीज़ होती है, ऑक्सीडेशन होती है। आपको पता है, ये 9th क्लास से आप पढ़ चुके हैं, एनोड पे ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या है, ये जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब इसने क्या किया है, इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया है, लॉस किया है। जो ही ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, अब ये देखिए ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब है, इसके पास इस वक्त जो है ना 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब है इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है। अब देखें, अब जो ये इलेक्ट्रॉन अपना लॉस करता है, इसके पास जो है ना 1 इलेक्ट्रॉन, 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। इसको मैं फिर रिपीट करता हूं, यही बात समझने वाली है। 2CH3 डबल बॉन्ड O नेगेटिव है। अब इसकी जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, इलेक्ट्रॉन है उसका लॉस होता है। जो ही ये इलेक्ट्रॉन एक लॉस करता है,
तो इसके पास 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। नेगेटिव का मतलब है, चार्ज का मतलब है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन थे, अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, इसके पास सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। 1 इलेक्ट्रॉन जो बचता है, 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, उसको हम फ्री रेडिकल की फॉर्म में लिखते हैं, उसके ऊपर हम एक डॉट लगा देते हैं। 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, चूंकि आप देख सकते हैं इसके अंदर 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके पास अब एक जो है ना 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको हम फ्री रेडिकल कह रहे हैं। चूंकि 2C3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव जो है ना कंपाउंड है, इसीलिए हमने 2 इलेक्ट्रॉन लिखे और इसके भी क्या है, 2 फ्री रेडिकल्स बने। अच्छा, होता कुछ यूँ है नेक्स्ट स्टेप के अंदर, ये जो 2CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है, ये वही CO2 है जिसकी मैंने कहा है आपको, यहाँ पर भी डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। अब CO2 जो है ना ये रिमूव हो गया जी, और उसके नतीजे में हमें क्या मिली, बॉन्ड यहाँ से जो ही ब्रेक होता है, बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाता है कार्बन, और ये जो CH3 है मिथाइल ग्रुप है, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन लेके इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, इसके ऊपर ये फ्री रेडिकल की फॉर्म में आ जाता है, इसके पास 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। जब इसके पास भी फ्री रेडिकल होता है, ये भी, अगर मैं इसको थोड़ा ओपन करके लिखता हूं, ये भी 2CH3 उसमें फ्री रेडिकल की फॉर्म लिखा हुआ है। CO2 का क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, अब देखें ये भी फ्री रेडिकल बन गया। अब चूंकि 2 होते हैं, अब ये देखें, अब इसके पास की क्या है, फ्री रेडिकल है, इसके पास भी फ्री रेडिकल है। होता कुछ यूं है, ये जो कार्बन है, चूंकि आपको पता है एक कार्बन, एक जो बॉन्ड है उसके दरमियान कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, और उसके नतीजे में C डबल बॉन्ड O, इस साइड पे भी डबल बॉन्ड O, ये CO2 बन जाता है। तो इसीलिए जो है ना, चूंकि 2 कार्बन डाइऑक्साइड के जो है ना, 2 कार्बन डाइऑक्साइड के रेडिकल थे, 2 कार्बन डाइऑक्साइड जो बन गए हैं, 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बन गए। इसको मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, यही 3 स्टेप है समझने वाले। पहली बात तो ये है, पहले जो है ना स्टेप के अंदर, चूंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके पास, इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, जो ही इलेक्ट्रॉन लॉस किया इसके ऊपर एक जो है ना फ्री रेडिकल ये बन गया, क्योंकि इसके पास 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद रह गए। अब जो होता दूसरे स्टेप में यूँ होता है, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है, CH3 अपना रेडिकल की फॉर्म में बाहर निकल जाता है, अपना इलेक्ट्रॉन ले जाता है, CO2 अपना इलेक्ट्रॉन ले जाता है, और जो CO2 अपना इलेक्ट्रॉन लेता है, ये कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या बना देते हैं, CO2 डबल बॉन्ड बना देते हैं, एक इसका बॉन्ड, ये इसका इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा इसका